शौविक के साथ ड्रग पेडलर के संबंध का खुलासा होने के बाद एनसीबी ने अपना नेटवर्क और एक्टिव कर दिया है। जिस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था उसने शौविक का नाम लिया है, लेकिन सच तो यह है कि मुंबई में ड्रग्स का ये कॉन्टैक्ट केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ एक चैट या एक ड्रग की सप्लाई का ही मामला नहीं है। अभी तो इसकी पहली परत हटी है। ड्रग्स के इस काले नेटवर्क के राज बहुत गहरे हैं। हम उसी नेटवर्क के अंदर की खबर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सुशांत केस में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा कैमरे पर रिकॉर्ड है। सुशांत के फ्लैट नंबर 601 में ड्रग्स का नेटवर्क कैसे चलता था, इसकी पूरी डिटेल पहली बार ऑन द रिकॉर्ड है। सुशांत के घर में ड्रग्स आता था, इसमें तो अब कोई संदेह ही नहीं है, मगर कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। सुशांत के घर ड्रग्स कैसे आता था? सुशांत के घर ड्रग्स कहां से आता था? ड्रग्स के पैसे का पेमेंट कैसे होता था? ड्रग्स कौन कौन लेता था और ड्रग्स कौन देता था? अब तक आपने कुछ व्हाट्सएप चैट देखे होंगे, उन चैट्स में कुछ नाम सुने होंगे। जो कुछ कंफ्यूजन रह गया है, आज सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। सुशांत के घर ड्रग्स की मिस्ट्री समझने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ईडी के रिक्वेस्ट पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के मुंबई ऑफिस में ड्रग पेडलर्स की पेशी होने लगी है। वाटरमेलन गिलेटो, बनाना स्किटल्स, आइसक्रीम, मेलनबेरी, पीनट बटर ब्रेड, वाईफाई केक, मड केक, हिप्पी क्रिपलर और ब्रूस पैनर। अगर ये नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो अलर्ट हो जाइए। ये आइसक्रीम के नाम नहीं, ये ड्रग्स के कोड वर्ड हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले ड्रग पेडलर्स यूज करते हैं। एनसीबी ने अब्बास और करण नाम के 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले इन्हीं दोनों पेडलर्स के पास से ड्रग्स के ये कोड वर्ड मिले हैं। एनसीबी को इन पेडलर्स के पास से कई कोड वर्ड मिले, जिसे बाद में एनसीबी ने डिकोड किया। सख्ती से जब इन पेडलर्स से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये गांजे के अलग अलग प्रकार हैं। गांजे की क्वालिटी और कीमत के आधार पर इनके नाम तय किए जाते हैं और यही गांजा इसी कोडवर्ड के साथ मुंबई के अलग अलग पब्स, डिस्कोथेक और बॉलीवुड के बड़ी बड़ी पार्टियों में सप्लाई किए जाते हैं। सोचिए, जिस एक ड्रग को गांजा के नाम से जाना जाता है, ड्रग्स की दुनिया में उसकी कितनी वैरायटीज मौजूद हैं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा गांजे की डिमांड है और सबसे ज्यादा पेडलर्स भी इसी के हैं। देसी गांजे के साथ साथ विदेशी ड्रग्स की भी सप्लाई होती है। एनसीबी को पेडलर्स के मोबाइल फोन से फोटोग्राफ्स भी मिले, जिनको सैंपल के तौर पर दिखाया जाता है। सार डीजल, पिंक कश, बर्बेरी ग्रास या बर्बेरी कश और पर्पल हेज, ये गांजे की विदेशी क्वालिटी है। इनमें से पिंक कश खास तौर पर कोरियर के जरिए सप्लाई की जाती है। सुशांत के घर ड्रग्स आने की बात सबसे पहले व्हाट्सएप के डिलीटेड चैट से मिली थी। ईडी और एनसीबी को अब तक 40 चैट मिल चुके हैं। 40 चैट के बाद अब ड्रग्स के 40 अलग अलग नाम भी सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को बताया है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया ने मैरिजुएना यानी गांजे का नाम लिया। एनसीबी ने भी गांजे के पेडलर्स को ही पकड़ा है। व्हाट्सएप चैट में सीबीडी यानी गांजे का लिक्विड फॉर्म, एमडीएमए, ब्लूबेरी कश और टैंग यानी पावर्ड कोकीन का भी जिक्र आया है। अब पहली बार सुशांत के ड्रग्स नेटवर्क पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वहां पे 3 टाइप के ड्रग्स जो है उसका इस्तेमाल होता था। एक जो ड्रग्स है उसका नाम है मोडा, जो कि एक दवा के रूप में फॉरेन के अंदर अलाउड है, इंडिया में बैंड है। मगर वो मोडा ड्रग्स जो है रेगुलर उनके यहाँ इस्तेमाल होता था। एक जो है लिक्विड फॉर्म में होता था, जो कि चाय के अंदर 3 या 4 ड्रॉप डाल दो या पानी में 3 या 4 ड्रॉप डाल दो और उसका थोड़ी टाइम बाद जो है इफेक्ट आना चालू हो जाता था। और तीसरी एक ड्रग है जिसका नाम जो है AK-47 कोड उनका है और AK-40 जिसकी फोटोग्राफ भी है मेरे पास। मैं आपको फोटोग्राफ भी इसी पे वीडियो पे लोड कर रहा हूँ। उस ड्रग का जो है जिसका कोड वर्ड था AK-47, उसका इस्तेमाल किया जाता था।
सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के वकील अशोक सारवगी जिन ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं उनमें दो नाम बहुत अहम है। एक है सीबीडी जो लिक्विड फॉर्म में होती है और दूसरी है AK-47 या K2 ड्रग। सबसे पहले बात सीबीडी की, जिसका जिक्र रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट में भी आया है। सीबीडी यानी कैनबिडायल। कैनबिडायल मारिजुएना ड्रग्स का ही हिस्सा है। ये तेल की तरह होती है और अगर इसे चाय या फिर कॉफी के साथ मिलाकर दिया जाए तो पता भी नहीं चलता। रिया इस ड्रग्स को 2017 से ले रही थी और सुशांत को भी कॉफी में दे रही थी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप रात के टाइम पे बॉलीवुड की जो एरिया है, अंधेरी एरिया जो है, उशीवाड़ा वगैरह की एरिया जो है, वहाँ पे आप अगर किसी जॉइंट में घुस जाएं, अब तो खैर जब इतना चल रहा है तो मैं नहीं समझता कोई डेयरिंग करेगा बेचने की। अदरवाइज आप किसी जॉइंट में घुस जाएं, थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। अब जानिए कि AK-47 ड्रग आखिर है क्या। ये कोई राइफल नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक ड्रग्स का सीक्रेट नाम है। AK-47 का असली नाम है K2, लेकिन दुनिया भर में ड्रग माफिया इसे AK-47 के नाम से बेचते हैं। इसे कहा जाता है AK-47 24 कैरेट गोल्ड। इसके दो और नाम हैं, स्पाइस और K2। AK-47 ड्रग मैरिजुएना से 85 गुना ज्यादा खतरनाक है। जी हां, गांजे से इसका असर 85 गुना ज्यादा होता है। कि सुशांत जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल करता था और वो जो ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन करता था। एक सुहेल सागर है जो कि कोई खत्री नाम का इंसान है, उससे जुड़ा हुआ है। और ये सुहेल सागर जो है सुशांत के साथ एज अ बॉडीगार्ड, एज अ ड्राइवर काम करता था। उसके साथ वो पटना भी गया था और उसके साथ और भी कई जगह पे जो है वो गया हुआ है। चंडीगढ़ भी वो साथ में गया था। तो सुशांत को जो सप्लाई करता था वो उसका अपना ड्राइवर सुहेल सागर जो है वो करता था। अशोक सराव की श्रुति मोदी के वकील है, वह अपनी क्लाइंट की तरफ से दलीलें रख रहे हैं। श्रुति मोदी को बेकसूर बताना यह उनके जॉब का पार्ट है। सुशांत के घर ड्रग के नेटवर्क के उनके खुलासे सीबीआई, ईडी, एनसीबी के जांच का हिस्सा हो सकते हैं। अब समझिए कि AK-47 कितने खतरनाक ड्रग्स है और ये ड्रग्स कैसे किसी भी व्यक्ति को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये ड्रग्स सबसे पहले अवैध चाइनीज लैब में तैयार की गई थी। इसमें कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। AK-47 में सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इस ड्रग्स को लेने वाले की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो आक्रामक हो जाता है, दिमाग पर पागलपन सा सवार हो जाता है। ज़्यादा आपने जो बोला रेव पार्टीज है जहाँ सब लोग गेट टुगेदर होते हैं, यहाँ पे उसका मिसयूज किया जाता है या दिया जाता है। ये ड्रग सप्लायर है वहाँ पे उनको टारगेट करके उनके जो सप्लाई वहाँ पे वो करते हैं और इजीली वहाँ पे उनको कस्टमर वहाँ मिल जाते हैं। और इसका यूज़ वहाँ पे एक नशा जैसा एक जो पार्टी में आम आपने देखा होगा, एक नशा करना बड़ी बड़ी बात है और नशा ही किया जाता है। और नशा उनको देखते नहीं इसमें साइड इफेक्ट क्या है बॉडी पे, उनके दिमाग पे, ये पूरा टोटली साइड इफेक्ट होता है। आदमी अपने होश ठिकाना में नहीं रहता है। सुशांत केस के बहाने पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क की जांच शुरू हो चुकी है। ईडी में गोवा के संदिग्ध ड्रग डीलर गौरव आर्या से पूछताछ चल रही है। मुंबई के ड्रग डीलर्स और ड्रग पैडलर्स घबराए हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है, कहीं कहीं उनको जलाया भी जा रहा है। मामला बड़ा है, जांच बड़ी है, इसलिए इस बार नतीजा तो निकलना ही है। पूरा कनेक्शन क्या है, कौन कौन इसके शिकंजे में फंस रहा है, किस किस तक आंच पहुंचेगी एनसीबी की, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी जयप्रकाश जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक पर शिकंजा और कस गया है। रिया एंड कंपनी भी बुरी तरह से घेरे में है। रिया चक्रवर्ती के माता पिता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। पिछले 1 घंटे से इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या से सवाल जवाब किए जा रहे। 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर मौजूद नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर पहले सुशांत के बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी भी गेस्ट हाउस पहुंच गई है, उनसे भी पूछताछ होनी है। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश, नीरज, सिद्धार्थ, श्रुति मोदी, सभी इनसे पूछताछ हो रही है। कितनी मुश्किल शौविक चक्रवर्ती के लिए है, क्योंकि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, उसमें हर किसी ने शौविक का नाम लिया है। देखिए, शौविक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी किरदार अब बन चुके हैं क्योंकि शौविक का नाम
ड्रग पैडलर की चैट में भी आ गया है। शौविक का नाम जो है सीधे ड्रग पैडलर से जुड़ गया है और जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए हैं उनके मार्च 2020 के चैट में है शौविक, अप्रैल 2020 के चैट में है और एक नवंबर की चैट भी मिली है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में माउंट ब्लैंक में जब शौविक रह रहे थे या फिर रिया चक्रवर्ती के साथ जब कैप्री हाइट जो बिल्डिंग है पाली हिल की वहां पर जब शौविक जाते थे तो वो लगातार ड्रग पैडलर के संपर्क में बने हुए थे। यानी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जो पार्टियां होती थी, जो उनके नौकरों का चैट आया है, जो उनके स्टाफ का चैट आया है, वो सारे चैट के अंदर ड्रग की बात की जा रही है। तो क्या ये ड्रग लाने का काम शौविक करते थे? मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर नीरज केसो पहुंच चुके हैं, सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुके हैं, श्रुति मोदी पहुंच चुकी है, इंद्रजीत और संध्या पहुंच चुके हैं और लगातार जो पूछताछ है वो इन सभी किरदारों से चल रही है। इंद्रजीत और संध्या दूसरी बार यहाँ पर आए हैं और कल 8 घंटे की उनसे पूछताछ हुई थी। इंद्रजीत और संध्या से ये पूछताछ की जा रही है कि क्या वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के जो संबंध है उसमें जो खटास थी, उसमें जो दूरी थी, उसको उन्होंने महसूस किया था। क्या शादी को लेकर कोई परिवार से बात हुई थी? फाइनेंस को लेकर कोई डिटेल जो है वो शेयर किया था सुशांत ने आपसे? और जो 12 जनवरी 2020 की एक मीटिंग हुई थी, फ्यूचर मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आप क्यों गए थे और सुशांत के परिवार का सदस्य क्यों नहीं था? ये तमाम सवाल जो है वो इंद्रजीत से पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज की अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि ड्रग पैडलिंग के पूरे सिंडिकेट में चक्रवर्ती परिवार का नाम आ गया है और चक्रवर्ती परिवार जयप्रकाश, कुछ सवाल वो भी चला रहे हैं जो रिया के माता पिता से पूछे जा रहे हैं। मसलन रिया और सुशांत के रिश्ते के बारे में उनके माता पिता कब से उन्हें जान रहे थे और रिया के सुशांत के साथ रहने की क्या उन्हें जानकारी थी? अच्छा जयप्रकाश, ये भी बात गौर करने वाली है, ना सिर्फ रिया उनके घर गई थी सुशांत के, बल्कि सुशांत भी अच्छा खासा समय जो है रिया के घर पर बिता चुके थे। तो ये बात तो जाहिर है कि घर वालों को पूरी तरीके से जानकारी थी। लेकिन क्या ये लोग ड्रग्स ले रहे थे? क्या उनका बेटा, उनकी बेटी और खुद सुशांत का ये पूरा जो ड्रग्स वाला कनेक्शन है, क्या उनको इस बारे में पता था? बिल्कुल यही सवाल जो है सीबीआई पूछेगी और यही सवाल सीबीआई पूछ भी रही है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे सूत्रों से जो जानकारी है, सीबीआई ड्रग एंगल पर भी इंद्रजीत और संध्या से जो है वो सवाल ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 और 26 नवंबर 2019 को वाटरस्टोन रिजॉर्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें आती हैं उनको चंडीगढ़ ले जाने के लिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं जाते हैं। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत रिया के जुहू तारा रोड के घर आ जाते हैं, वहां वो 20 दिन रुकते हैं। तो क्या इन 20 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत या रिया ने या बाकी शौविक और जो उनके स्टाफ के लोग हैं उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया था? अगर कंज्यूम किया था तो एक गार्जियन होने के नाते इंद्रजीत और संध्या को उन्हें रोकना चाहिए था। जिस तरीके से शौविक का ड्रग पैडलर के साथ में नाम जुड़ा है, जिस तरीके की चैट सामने आई है और वो जिस तरह से जो नाइट पार्टियों में जाया करता था, तो क्या आर्मी के अफसर होने के नाते कभी इंद्रजीत ने उनको रोकने की कोशिश की? तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और जयप्रकाश, आप और अतुल्ला हमारे साथ बने रहिए। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सुशांत केस की जांच के बीच